हेलो फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में क्लास के बारे में जानेंगे। क्लास क्या होता है और साथ ही यहाँ पर देखिए क्या क्या हम उसके बाद पढ़ेंगे। हम लोग यहाँ पर ये भी यहाँ पर नोट किया हुआ है। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं और साथ ही न्यू कीवर्ड से किस तरह से हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और रेफरेंस वेरिएबल यहाँ पर क्या होता है, मेमोरी अलोकेशन क्या होता है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कैसे यूज करते हैं और लास्ट में हम लोग क्वेश्चन करेंगे इंटरव्यू लेवल के लिए। तो गाइस हम लोग यहाँ पर जितने भी नोट है इन सभी को आज इस वीडियो में डिक्लेयर करेंगे, समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। तो गाइस तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बताऊं, उससे पहले में हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किस तरह से सिंटैक्स लिखते हैं क्लास का, उसे हम लोग यहाँ पर नोट कर लेते हैं। इससे मैं क्या करूँगा ना, इसमें अपने नोटपैड में लिखूंगा। नोटपैड में अभी हम लोग कोई भी इक्लिप्स या कोई भी हम लोग आईडी उसको यूज नहीं करेंगे। अभी हम लोग बस नोटपैड से यूज करेंगे एंड CMD से हम लोग रन करेंगे। तो गाइस मैंने यहाँ पास देखिए मैंने अपना कुछ फाइल यहाँ पास खोल दिया। अब यहाँ पास मैंने यहाँ पास ये जो एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है इसे ओपन किया था और यहाँ से मैं एक नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। ये मेरा ओपन हो गया। इसे मैं थोड़ा साइज में कर लेता हूँ, इधर कर लेता हूँ, लिखने में आसानी होगा क्या, मैं इधर कर ले रहा हूँ। तो यहाँ मैंने किया ना गाइस, अब मैं यहाँ पास लिखूंगा कोड, क्लास किस तरह से लिखा जाता है। तो क्लास लिखने के लिए पहले ना हम लोग क्लास कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। देख लेकिन आपको क्लास, ये हम लोग का दिखा क्लास, और उसके बाद क्लास नेम हम लोग लिखते हैं। जैसे मैं अभी सिंपली क्या लिख रहा हूँ, क्लास डेमो। तो गाइस यहाँ पर देखिए जो हम लोग का एक रूल होता है, जब भी हम लोग क्लास का जो यहाँ पर नेम देंगे ना, तो फर्स्ट अक्षर होगा, जो लेटर होगा कैपिटल होना चाहिए। मीन्स कि हम लोग रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, लेकिन एक रूल होता है कि हम लोग रखना चाहिए, जिससे कि हम लोग पहचान सके ना। कोई भी जैसे हम लोग कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी देखें बस कीवर्ड या देखें, तो अगर उसका अक्षर अगर पहले का कैपिटल है तो हम लोग समझ जाए कि ये क्लास है, कि मेथड है, कि फंक्शन है, एंड कि डाटा मेंबर, इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो हम लोग रख दिए और उसके बाद हम लोग को ना कर्ली ब्रैकेट से ओपन करना पड़ता है एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ये हम लोग क्लास बन गए हैं। तो गाइस यह क्या करते हैं ना, ये हम लोग क्लास बन गया। अब इसे हम लोग रन कर लेते हैं, एक बार इसे सेव कर लेते हैं। ये इतना हो गया, हम लोग का एक कंप्लीट हो गया क्लास। तो हम लोग सबसे पहले इसे क्या करते हैं, रन करते हैं, Ctrl+S। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसे सेव करना पड़ेगा। तो सेव करने के लिए यहाँ पास क्या करना पड़ेगा, देख लीजिए यहाँ पास सेव कर ले रहा हूँ मैं। अगर आपको इस तरह से प्रोग्रामिंग करते हैं ना, जैसे मैं यहाँ पास न्यू टेक्स्ट में, तो यहाँ पास Ctrl+Shift+S कीजिएगा, तो यहाँ पास आपको सेव एज का ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद अब इसका नेम दे दीजिए कोई भी। तो नेम सिंपली मैं देता हूँ अपने क्लास का नेम से यहाँ पास दे देता हूँ, जो मैंने दिया था, क्लास डेमो। क्लास क्या दिया था मैंने, डेमो, इस तरह से मैंने नाम दिया था, डेमो था दिया था। और उसके बाद डॉट जावा लगा दीजिए। तो गाइस ये जो हम यहाँ पास क्लास डॉट यहाँ पास डेमो दे रहा हूँ ना, है ना, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। मीन्स का अगर हम लोग जैसे क्लास का अगर वहाँ पास कुछ एक आइडेंटिफायर होता है, नहीं सेफियर होता है कुछ, वो पब्लिक होगा ना, तब यहाँ पास का जो नेम है और वहाँ का नेम सेम होना चाहिए। और अभी तो हम लोग कुछ भी नेम दे सकते हैं अभी के लिए। तो सिंपली मैं अभी कुछ भी नेम दे के दिखा दे रहा हूँ। जैसे मैं सिंपली क्लास करता हूँ और डॉट जावा कर दे रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पास क्या करना है, ऑल फाइल में आना है आपको एंड सेव कर देना है। अब गाइस यहाँ पर देखिए जैसे मैंने इसको सेव किया, ऐसे मैं अभी यहाँ पर क्या करता हूँ, कट कर देता हूँ। तो गाइस जैसे मैंने सेव किया, देखिए यहाँ पर क्लास नाम का बस देखिए जावा फाइल बन गया। देखिए जावा फाइल है ना यहाँ पास, देखिए ये जावा फाइल बन गया, सेव कर दिया था मैंने। अब इसे हम लोग रन करना है, तो इसके लिए हम लोग CMD खोलना पड़ेगा इस लोकेशन के लिए। तो मैं यहाँ पास डायरेक्ट खोल लेता हूँ CMD। तो गाइस अगर आपको CMD में ना गाइस हम लोग को जो हम लोग के कंप्यूटर में ना वेरिएबल का एक पाथ सेट करना पड़ता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पास जावा का प्रोग्राम नोटपैड से करते हैं। तो अगर आपको ये क्या बोलते हैं, आपको ये अगर पाथ सेट करना नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको बता दूंगा। क्या कि मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया था, मैंने कुछ इसके पिछले कुछ लेक्चर में इसके बारे में बताया था किस तरह से किया जाता है। जैसे हम लोग इसको इंस्टॉल करते हैं ना, उसी टाइम जब मैंने इसके ऊपर जो JDK के इंस्टॉल करने का एक वीडियो बनाया था, उसी में हम लोग सब कुछ इसके बारे में बात किए थे। तो इसे भी साइज में कर लेता हूँ। तो गाइस मैंने देखिए यहाँ पर साइज मिला दिया। और यहाँ पर क्या होगा ना गाइस, यहाँ पर देखिए कि ये हम लोग क्लास तो हम लोग का सेव हो गया है, जैसे Ctrl+S से सेव कर देते हैं। अब इसे हम लोग क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग को ना इसे करना पड़ता है कंपाइल। तो कंपाइल सबसे पहले करेंगे। तो कंपाइल कैसे करते हैं,
जावा जावा सी हम लोग का टूल होता है, उसे हम लोग कंपाइल करते हैं। उसके बाद जो क्लास का हमने नाम दिया है, तो क्लास का नहीं, मतलब जो हम लोग फाइल का नाम दिया, फाइल को हम लोग कंपाइल करते हैं। फाइल को हम लोग क्या नाम दिए थे, क्लास दिए थे, क्लास डॉट जावा दिए थे ना, जावा। यह हो गया हम लोग कंप्लीट। और उसके बाद हम लोग को बस इंटर करना है। हम लोग का देखिए यहाँ पास कोई एरो शो नहीं किया, मीन्स कि हम लोग का कंपाइल हो गया, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। और हम लोग का क्या बन गया, एक फाइल बन गया है, एक फाइल बन गया है। देखिए आप, वो जो फाइल बना हुआ है आपको दिखाता हूँ मैं। जैसे यहाँ पास मैंने क्लिक किया, यहाँ पर देखिए क्लास डेमो नाम का हम लोग का जो क्लास फाइल हमने यहाँ पास क्लास बनाया था ना, यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पास क्लास बनाया था। देखिए क्लास डेमो नाम से जो यहाँ पास क्लास बनाया था, इसका क्लास फाइल बन गया है यहाँ पास। देखिए क्लास फाइल बन गया है। अब इसको हम लोग रन करना है। तो रन करने के लिए ना सिंपली हम लोग CMD में जैसे गए थे ना, सी रन करने के लिए अब जावा लिखना है। उसके बाद जो क्लास फाइल का नेम है, ये क्लास फाइल है, देखिए ये जावा फाइल है, ये क्लास फाइल है। क्लास फाइल का नेम यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो इस क्लास फाइल का नाम है CLASS क्लास डेमो, डेमो है बस। अब से क्या करना, इंटर। तो गाइस देखिए ये हम लोग का रन हो गया है। अब वगैरह वगैरह का अलग बात है, लेकिन ये रन तो हो गया ना, क्या कि अभी हम लोग कुछ इसमें दिए नहीं थे। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास P1, क्या कि हम लोग का जो क्लास होता है उसमें मेन मेथड होना चाहिए, तब जाके रन होता है। तो लेकिन हम लोग का ये तो मेन मुद्दा ये है कि हम लोग का विदाउट मेन हम लोग का कंपाइल हो गया, रन भी हो गया, रन भी कर लिया। तो ये हम लोग का सिंपली क्लास बन गया। और क्लास का सिंटैक्स हम लोग का इसी तरह से होता है, ये हम लोग क्लास का सिंटैक्स होता है। तो समझे क्लास सिंटैक्स किस तरह से लिखते हैं। तो गाइस अब हम लोग समझते हैं कि क्लास होता क्या है। सिंटैक्स हम लोग समझ गए ना। तो फ्रेंड्स देखिए क्लास क्या होता है। क्लास ना ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट कहते हैं हम लोग। सिंपली भाषा में हम लोग कहते हैं क्लास इज ए ब्लूप्रिंट। लोग कहते हैं सिंपली भाषा में क्लास इज ए ब्लूप्रिंट फॉर एनी ऑब्जेक्ट। और एन हम लोग क्लास कहते हैं। क्लास क्या होता है, क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ ए डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन, इसे भी कहते हैं हम लोग। क्लास क्या होता है, डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन का कलेक्शन को हम लोग भी क्लास कहते हैं। एंड जो ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट को भी हम लोग क्लास कहते हैं। क्या कि सिंपल भाषा में कहें ना, तो अगर कैसे, जैसे कि अगर हम लोग कुछ वीडियो में क्या कुछ चीज को उदाहरण दिया था, जैसे ऑब्जेक्ट बारे में। मीन्स कि अगर ऑब्जेक्ट कुछ होता है, जैसे कि कुछ एक कार ऑब्जेक्ट है, तो उसका कुछ बिहेवियर होता है ना। बिहेवियर क्या हो गया, बिहेवियर उसका हो गया जो कौन सा मॉडल, ब्रांड आदि जो भी है, जो है ना, उन सभी को जो अपने में उन सभी का जो डिटेल रख रहा है, मीन्स उनका जो ब्लूप्रिंट रख रहा है, उसका आर्किटेक्ट का जो नक्शा रख रहा है अपने पास, उसे हम लोग क्लास कहते हैं। सिंपली भाषा में कहते हैं क्लास। इस तरह से वो कह सकते हैं क्लास। और गाइस एक क्लास ही एक ऐसा चीज है ना जिसमें हम लोग सब चीज को डिवाइड कर सकते हैं। मीन्स क्लास ऐसा एक चीज कह सकते हैं, कैसा एक ऑब्जेक्ट ऐसा कुछ कह सकते हैं जो हर चीज को अपने में समेट सकता है, मीन्स कि अपने में रख सकते हैं। कैसे एग्जाम्पल किस तरह से देखिए गाइस कि दुनिया में हर एक चीज किस चीज में बटा हुआ है। हम लोग अगर सब चीज को बटे देखें तो क्या है, दुनिया का हर एक चीज कुछ ना कुछ क्लास में बटल है। जैसे कुछ कह सकते हैं हम लोग का जाति भी क्लास में है, हम लोग का जो जो क्या बोलते हैं शिक्षा का लेवल है वो भी क्लास में डिवाइडेड है। हम लोग के स्कूल में क्लास है, हम लोग के जो रूम, फिर आपका हो गया जो समाज में भी क्लास बटा हुआ है। इस तरह से बहुत सारे क्लास बटल है, नेचुरल में भी एंड फिजिकल, सब तरह में सबको जितने भी डिवाइड हो रहा है सब क्लास में डिवाइड होता है। तो यहाँ पर भी क्लास उसी तरह से वर्क कर रहा है। क्लास क्या करता है, क्लास एक जगह सबको समेट के रखता है, काम करता है ना गाइस। तो इसी तरह जो क्लास होता है यहाँ पास डाटा मेंबर फंक्शन को कलेक्ट करके रखता है। तो इसके लिए हम लोग वापस प्रोग्रामिंग में देखते हैं कैसे किया जाता है। तो गाइस यहाँ पास आप देख रहे हैं ना, अब हम लोग यहाँ पास कुछ डाटा मेंबर रखते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पास क्या करें ना, यहाँ पर सिंपली हम लोग कुछ डाटा रखते हैं। जैसे हमने कुछ यहाँ पास इन टाइप का एक मैंने ए रखा है, ए रखे ना ए, उसमें हम क्या रखते हैं इंट ए, ये इंट ए हो गया, इंट क्या हो गया बी। एक मेन फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन सिंपल फंक्शन एक मेन फंक्शन बना लेते हैं। मेन हम लोग के उसको लिखना पब्लिक वॉइड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड लिखा जाता है, वॉइड स्टैटिक लिखा जाता है, स्टैटिक वॉइड मेन लिखा जाता है यहाँ पास, इसे लिख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पास देखिए जैसे हम लोग पब्लिक स्टैटिक वॉइड लिखे हैं मेन,
इसे यहाँ पास ओपन करते हैं इसका ब्रैकेट, इसे क्लोज करते हैं। यहाँ पास मेन का जो ब्रैकेट था, यहाँ पास आर्गुमेंट के लिए एक हम लोग का स्ट्रिंग एरे भेजना पड़ता है, बस stri स्ट्रिंग एरे भेजना पड़ता है। तो इस तरह से हम एरे भेज दिए, तो हम लोग का बन गया है। यहाँ पास ना ए हम कुछ यहाँ पास दे देते हैं, ए में के वैल्यू भी डिक्लेयर कर देते हैं। जैसे ही सिंपली हम लोग यहाँ पास ए में डिक्लेयर कर देते हैं, ये में ना यहीं पर डिक्लेयर कर देते क्या है बस करें। तो ये इक्वल हम लोग क्या करें 10 दे रहे हैं एंड बी इक्वल 20 दे रहे हैं। ये हम लोग का मेन फंक्शन हो गया। फंक्शन क्या कर रहा है, सिस्टम और सिस्टम आउट एक सिस्टम डॉट आउट डॉट PRINTLN प्रिंटलन से हम लोग इसे प्रिंट कर देते हैं। ए प्लस बी कर देते हैं डायरेक्ट, ऐसा करते हैं ना, इसमें कर देते हैं इंट हो गया हम लोग का C इक्वल A प्लस बी। तो ये हम लोग का सिंपल एक प्रोग्राम बन रहा है ना, जो सिंपली हम लोग का क्या कर रहा है प्रिंट कर रहा है। तो गाइस तो इसे हम लोग पहले सेव करते हैं, कंट्रोलर से सेव कर दिया मैंने। ऐसे कंपाइल करेंगे सबसे पहले, क्या कि हम लोग कोडिंग में अगर कुछ भी छेड़छाड़ करते हैं हम लोग पहले कंपाइल करते हैं, उसके बाद रन करते हैं। कंपाइल एरो यहाँ पास मिल गया हम लोग को। हम लोग एरो के यहाँ पास देखिए, हम लोग यहाँ पास क्या नहीं दिए हैं, सेमीकोलन एक्सट्रेट नहीं दिए थे, जो हम लोग का एंड स्टेटमेंट होता है नहीं दिए थे यहाँ पास। तो फिर सेव कर लेते हैं, फिर यहाँ पास इसे फिर से कंपाइल करते हैं। तो हम लोग ये कंपाइल क्या क्या बोल रहे हैं हम लोग का जो है, तो हम लोग का स्टैटिक होना चाहिए, देर स्टैटिक कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पास देखिए जो मेन जो होता है पब्लिक स्टैटिक जो मेन होता है स्टैटिक होना चाहिए यहाँ पास बीच में। हम लोग शुरू में इसके बीच बात किए थे, जो क्या होता है, जो हम लोग शुरू में बात किए थे स्टैटिक जो फंक्शन होता है उसके अंदर स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है। तो स्टैटिक वेरिएबल आप डिक्लेयर कर दिए। तो गाइस ये देखिए ये दोनों भी लेकिन स्टैटिक नहीं, लेकिन चलना तो चाहिए गाइस। ये जैसे कि यहाँ पास ए प्लस बी ये दोनों भी नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, लेकिन ये स्टैटिक वेरिएबल में जा रहे हैं। तो गाइस ये चलना तो चाहिए, एक बार सेव करके देखते हैं। यहाँ पास फिर से कंपाइल करते हैं। तो गाइस यहाँ पास फिर से स्टैटिक, तो यहाँ पास कुछ एक स्टैटिक इंट स्टैटिक, तो यहाँ पास क्या है प्रॉब्लम, यहाँ पास इसे स्टैटिक है तो STAT स्टैटिक तो ठीक है, C भी ठीक है। हम लोग का यहाँ पास प्रिंट क्या होगा, इन दोनों को स्टैटिक करना पड़ेगा लगता है। STAT क्या है, STATIC स्टैटिक होता है, स्पेलिंग इसी तरह होता है STATIC। स्टैटिक हो गया, इसे फिर सेव करते हैं। तो गाइस अब एक बार फिर से रन करते हैं। तो गाइस ये क्यों एरर आ रहा है, तो गाइस यहाँ पर कुछ एरो आ रहा है। तो जो स्टैटिक है स्टैटिक में भी कुछ प्रॉब्लम है, तो ऐसे में एरो आया तो अब क्या करना चाहिए आपको, यहाँ पर से सीधे डायरेक्टली हटा दीजिए, इसे हटा दिए। अब इसे हम लोग सेव कर लेते हैं, उसके बाद फिर से एक बार रन करते हैं। तो रन करने के लिए पहले कंपाइल करेंगे उसके बाद रन। तो कंपाइल तो हम लोग देखिए यहाँ पर कुछ एरो शो नहीं किया, तो इस कंपाइल सक्सेसफुली हो गया। अब वैसे रन करते हैं। तो रन करने के लिए फिर से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जावा लिखना पड़ेगा, जावा एंड जावा के बाद हम लोग का इस क्लास का नेम, तो क्लास का नाम क्या था हम लोग, क्लास डेमो बस हो गया। तो हम लोग का रन हो गया, देखिए 13 प्रिंट आ गया। तो हम लोग का सिंपली जो रन हुआ यहाँ पर देखिए। अब मैं आपको सिंपली में समझाता हूँ कि जो कलेक्शन क्या होता है। हम लोग के यहाँ पास कलेक्शन देखिए कि जो यहाँ पर क्लास के अंदर क्या क्या रखा हुआ है, जो इंट ए ये क्या है वेरिएबल है, बी वेरिएबल है, जो मेन क्या है फंक्शन है। मीन्स कि जो यहाँ पर जो इन सब जो कलेक्शन है, जो ये वेरिएबल एक जो ये मेन फंक्शन है, ये जो सारे जो सब कुछ यहाँ पास है, इन सब का जो कलेक्शन है वो भी हम लोग कह सकते हैं क्लास है। सिंपल वे में कह सकते हैं कि वेरिएबल एंड डाटा मेंबर, जो वेरिएबल है ये डाटा मेंबर है, जो कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड ए क्लास, कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड ए क्लास। एंड जो लोकेशन जो कॉम्बिनेशन को कर सकते हैं एंड जो होल्ड करता है इन सबको उसे भी क्लास कर सकते हैं। कहीं कि क्लास ही जो है इन सभी को एक साथ होल्ड कर सकता है, जो वन अदर से भी ज्यादा कर सकता है। तो गाइस हमने यहाँ पास देख लिया कि क्लास क्या होता है, और उस बाद देखते हैं कि क्या देखना हम लोग को, ऑब्जेक्ट क्रिएशन। तो हम लोग ऑब्जेक्ट किस तरह से क्रिएट करते हैं जावा में। यहाँ पास देखिए ना, जावा हम लोग करते हैं, जावा का एक न्यू कीवर्ड होता है उससे करते हैं। फिर हम लोग का एक आता है क्लास जावा एक क्लास का देखिए यहाँ पास क्लास का ना एक न्यू इंस्टेंस मेथड होता है, ये क्लास डॉट न्यू इंस्टेंस मेथड होता है, उससे भी हम लोग क्रिएट करते हैं ये। और उसके बाद न्यू इंस्टेंस मेथड होता है, इससे भी करते हैं। एंड ऑब्जेक्ट डॉट क्लोन मेथड से भी करते हैं।
एंड यहाँ पर देखिए सीरियलाइजेशन एंड डिसरियलाइजेशन से भी करते हैं। तो गाइस अभी हम लोग जो यहाँ पर ये देखिए चारों का तो यूज नहीं करेंगे यहाँ पर हम लोग, लेकिन जैसे जैसे हम लोग जावा पढ़ेंगे इन सब यूज करेंगे। लेकिन अभी खासतौर पर हम लोग ना यहाँ पर जो जावा न्यू कीवर्ड होता है उनसे बनने वाले जितने भी हम लोग ऑब्जेक्ट बनते हैं किस तरह से बनते हैं यहाँ पर देखेंगे। तो ऐसे हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर किस तरह से क्रिएट किया ना, इसका सेंटेंस क्या है। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, पहले क्लास नेम लिखेंगे, ये हम लोग को फर्स्ट वाला सबसे पहले क्लास नेम, और उसके बाद ऑब्जेक्ट नेम, ये ऑब्जेक्ट नेम होगा हम लोग का। ऑब्जेक्ट नेम मीन्स कि जो क्लास नेम लिख दिए, क्लास का नाम लिखिए। अब जो ऑब्जेक्ट हम लोग जो अपने मर्जी से कुछ भी बस वेरिएबल लिख सकते हैं, और जो ये वेरिएबल लिखेंगे ना इसको अब ऑब्जेक्ट नेम बोल सकते हैं। इसी जगह हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर क्लास रेफरेंस। इसके बाद न्यू, फिर से क्लास नेम, उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है ब्रैकेट, उसके बाद क्लोन, ये हम लोग का बन गया ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर देखिए न्यू क्लास, यहाँ पर न्यू से बनता है इसे, यहाँ पर क्या है ना देखिए इसे क्या है, यहाँ पर देखिए न्यू क्लास डॉट नेम डैट, यहाँ पर क्या है यहाँ बाई गाइस बस यहाँ पर देखिए जो यहाँ से पार्ट से यहाँ पार्ट, बस इसी से हम लोग एक क्या बन जाता है, एक हम लोग का ऑब्जेक्ट बन जाता है। और इस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहते जानते हैं, ऑटोनोमस ऑब्जेक्ट कहते हैं। मीन्स कि इसमें ना इसमें कुछ भी हम लोग स्टोर नहीं कर सकते हैं, एक बार बस वन टाइम ही यूज होगा, मतलब वो एक टाइम के लिए बस चलेगा, ये वो एक ही टाइम बस। और ये ऑब्जेक्ट हम लोग बार बार चला सकते हैं, क्या कि इसमें देखिए नेम से हम लोग नेम से ना इन नेम जब नेम सेव हो जाता है उससे हम लोग बार बार खोल सकते हैं। यहाँ बस कुछ नेम नहीं है, इस ऑब्जेक्ट का कुछ ही नेम नहीं, इसलिए एनोनिमस कहते हैं। इसका यूज बस वन टाइम है। और हम लोग इस तरह से भी बना सकते हैं मेथड, ये हम लोग का फैक्ट्री मेथड कहते हैं इसको ज़्यादातर। यहाँ पर देखिए उसी तरह से जो यहाँ पर क्लास नेम लिखेंगे और यहाँ पर कुछ रेफरेंस दे देंगे, रेफरेंस वेरिएबल यहाँ पर दे देंगे और उस पर सेमीक्लोन, और उस रेफरेंस वेरिएबल को नीचे फिर से देंगे और इक्वल करके न्यू क्लास नेम की इस तरह से बनाएंगे। इस तरह से हम बहुत सारे बना सकते हैं। फिर और यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक बनाए, फिर इसके नीचे और यहाँ पर एक बनाए, इस तरह से बना सकते हैं। तो गाइस अब हम लोग फिर दूसरा हम लोग का जो टॉपिक था वो देखते हैं। हम लोग क्या टॉपिक था, हम लोग का था रेफरेंस वेरिएबल। तो गाइस हमने यहाँ पर क्या देखा, रेफरेंस वेरिएबल। तो यहाँ पर जो हम लोग का जो यहाँ पर क्लास के साथ ऑब्जेक्ट नेम देंगे यही हम लोग का रेफरेंस वेरिएबल होता है। और रेफरेंस वेरिएबल क्या करता है गाइस बताएंगे। जो रेफरेंस वेरिएबल होता है मीन्स कि जो रेफरेंस वेरिएबल होता है वो होल्ड करता है आईडी को, ऑब्जेक्ट का आईडी को होल्ड करके रखता है। जो क्लास का ऑब्जेक्ट होता है उसके पास एक जितने भी बहुत सारे एक ऑब्जेक्ट बहुत सारे रेफरेंस वेरिएबल बन सकते हैं क्लास के ऑब्जेक्ट के, उन सभी का आईडी को होल्ड करके रखता है। और ज़्यादातर जो रेफरेंस वेरिएबल होता है यहाँ पर देखिए नोट भी है, इसे आप उतार लीजिएगा। सिंपली वे कहें तो बस क्लास क्या है, रेफरेंस वेरिएबल हम लोग कह सकते हैं कि जो हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्लास का ऑब्जेक्ट, और जो भी रेफरेंस रहता है आईडी रहता है उसको होल्ड करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा, आर दस वेरिएबल विच होल्ड द रेफरेंस आईडी ऑन ए ऑब्जेक्ट। जो रेफरेंस आईडी को होल्ड करके रखता है ऑब्जेक्ट का उसे हम लोग रेफरेंस वेरिएबल बोलते हैं। और ये हम लोग का जो यहाँ पर देखे ना एक ये जो हम लोग का ये ऑब्जेक्ट नेम बनेगा यही हम लोग कह सकते हैं क्लास का रेफरेंस वेरिएबल है ये ऑब्जेक्ट नेम। तो क्लास नेम का एक क्लास होगा तो उसका ऑब्जेक्ट नेम हम लोग यहाँ पर वेरिएबल दिए होंगे, तो ऑब्जेक्ट नेम रेफरेंस वेरिएबल होगा किसका, इस क्लास का। इस तरह से कह सकते हैं। उसके बाद देखिए मेमोरी एलोकेशन आता है। हम लोग यहाँ पर देखे थे ना क्या क्या देखे थे, हम लोग ये चारों चीज तो खत्म हो गया, अब मेमोरी एलोकेशन बच गया। बस मेमोरी एलोकेशन क्या होता है बस देख लेते हैं। तो गाइस जैसे हम लोग क्लास बनाते हैं ना, क्लास में बहुत सारे क्या क्या मिलते हैं क्लास में जैसे हम लोग यहाँ पास क्या बनाए थे, वहाँ पास बनाए थे ना मेथड थे, कुछ वेरिएबल थे, उन सभी को ना कुछ एरिया मिलता है। तो एरिया दो तरह का होता है, एक कंपाइल टाइम में होता है, एक रन टाइम में मिलता है। मीन्स कि जैसे हम लोग कंपाइल किए फर्स्ट टाइम जावा सी से जैसे कंपाइल किए उसी टाइम में कुछ को एरिया मिल जाता है, और कुछ को ना हम जैसे हम लोग रन करते हैं उस टाइम में मिलता है। तो जब कंपाइल टाइम में करते हो कंपाइलर दे देता है, और जो रन टाइम में करते हैं जेवीएम देता है। और यहाँ पर देखिए जो स्टैटिक मेमोरी होता है ना, जो इतने भी हम लोग का रेफरेंस क्लास रेफरेंस हम लोग का बस से बनता है, क्लास रेफरेंस हम लोग का जो वेरिएबल रहता है ना वो सब ना कंपाइल टाइम में ही सबको एरिया मिल जाता है। और जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है ये ज़्यादातर ना जो पॉइंटर एलोकेशन करता है। मीन्स कि यहाँ पर समझिए जब डायनेमिक होता है ना तो मीन्स कि वहाँ पर हम लोग का एक तरह का कह सकते हैं कि रेफरेंस वेरिएबल का पॉइंटर से उसे एरिया मिलता है। तो गाइस ये जावा में ना
कह सकते हैं जावा इम्प्लिसिटली करता है, हम लोग इसे नहीं कर सकते हैं। ये जो है ना डायनेमिक अलोकेशन, इसे हम लोग खुद से नहीं करते हैं, ये जावा इम्प्लिसिटली करता है। क्या है ना गाइस, क्या कि यहाँ पर देखिए पॉइंटर का यूज करता है। यहाँ पर देखिए डिक्लेयर रेफरेंस, यहाँ पर रेफरेंस को डिक्लेयर करता है पॉइंटर से बाय जेबीएम, और जेबीएम करता है ना तो पॉइंटर, और पॉइंटर का यूज जेबीएम खुद करता है, मीन्स कि इम्प्लिसिट जेबीएम यूज करता है, और हम लोग जिसे नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, और इसीलिए हम लोग का ना जो पॉइंटर है, पॉइंटर को यहाँ पर जावा सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन एक्सपेक्टली सपोर्ट नहीं करता, मीन्स हम लोग उसको यूज नहीं कर सकते पॉइंटर को। लेकिन जावा ना अपने में कोई प्रोग्राम को ऐसे जो हम लोग है जो उसने बनाया क्लास कुछ चीज़ को चलाने के लिए ना खुद यूज करता है पॉइंटर को, इसलिए इम्प्लिसिट यूज करता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या हम लोग बच गया। तो गाइस हम लोग का कंस्ट्रक्टर बच गया था। कंस्ट्रक्टर होता क्या है, तो गाइस मैं यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर आते हैं थोड़ा सा, मैं आपको कुछ चीज़। तो गाइस अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ पर देखिए हम लोग का ये चीज़ हो गया क्लास नेम, ये हम लोग क्लास नेम क्लास हो गया ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल। यहाँ पर देखिए यहाँ से अगर मैं यहाँ से अगर बात करूँ, अगर ये पूरा क्या है, मैं कहूँ आपको आपसे पूछूँ कि देखिए यहाँ न्यू क्लास नेम, आपसे मैं पूछूँ तो ये क्या कहेंगे आप? ये तो सिंपली एनोनिमस ऑब्जेक्ट है बोलेंगे ना। लेकिन मैं बस आपसे पूछूँ कि यहाँ पर क्या, तो न्यू ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिखा ही हुआ, लेकिन मैं पूछूँ बस देखिए यहाँ पर क्लास और नेम और यहाँ पर 2 ब्रैकेट, ये क्या है? मैं बस आपसे पूछूँ तो क्या बोलेंगे आप बोलेंगे ये भी ऑब्जेक्ट है। तो गाइस ये क्या है ना, ये जो यहाँ पर आता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। एक कंस्ट्रक्टर होता है, तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कंस्ट्रक्टर क्या होता है। देखिए गाइस हम लोग कहीं जावा कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर एक सिमिलर मेथड होता है, मतलब जो हम लोग का क्लास का जो हम लोग मेथड देखे थे ना उसी की तरह समान होता है, मेथड की तरह होता है। ये एक स्पेशल टाइप मेथड होता है जिसका ना रिटर्न टाइप नहीं होता है, और यहाँ पर इसका कोई रिटर्न टाइप भी नहीं होता है, ना तो वॉइड भी नहीं होता है। इसका जो नेम होगा ना क्लास नेम की तरह ही होगा। ये कंस्ट्रक्टर हम लोग जैसे क्लास क्रिएट करते हैं ना उस टाइम पे ये बन जाता है। देखिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए जेबीएम जो इम्प्लिसिट क्रिएट करता है बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, देन क्रिएट क्लास इफ नो अदर कंस्ट्रक्टर। अगर हम लोग एक क्लास बनाएंगे ना, उसमें अगर हम लोग कोई कंस्ट्रक्टर हम लोग एक एक्स्ट्रा हम लोग कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाए हैं, और हम लोग क्लास बनाते हैं हम लोग कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है, तो जैसे हम लोग उसको कंपाइल करते हैं रन करते हैं ना, तो उस समय ना उसमें एक कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनता है, उसे हम लोग बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। इसको अगर हम लोग कैसे कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, जो कंस्ट्रक्टर का नेम होता है ना क्लास नेम के हिसाब से सेम होता है, और उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है ना, और वॉइड भी नहीं होता है। तो गाइस यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर बाय डिफॉल्ट यहाँ पर क्या है ना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए जावा जो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, सिंपली हम लोग चलिए एक बार ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना सबसे पहले। तो गाइस यहाँ पर देखिए हम लोग सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, यहाँ पर बनाते हैं ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ता था, हम लोग क्लास नेम सबसे पहले लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर क्लास नेम क्या मेरा क्लास डेमो, यहाँ पर क्लास नेम डेमो लिखना पड़ेगा, क्लास डेमो। उसके बाद कोई भी रेफरेंस वेरिएबल बनाते हैं हम लोग, इसे हम लोग रेफरेंस वेरिएबल बोलते हैं, REF हम लोग इसे सिंपल से इस तरह रखते हैं। और उसके बाद इक्वल का साइन, और उसके बाद नी कीवर्ड लिखना पड़ता है। नी कीवर्ड के बाद फिर से क्लास का नेम लिखना पड़ता है, क्लास डेमो। इस तरह से हम लिख दिए। उसके बाद इसे ब्रैकेट क्लोज करते थे, ऐसे क्या हम लोग सेमीकोलन से क्लोज कर देते थे। तो हम लोग गाइस ये हम लोग क्या बन गया, एक कंस्ट्रक्टर बन गया, ये हम लोग कंस्ट्रक्टर एक बन गया ना गाइस। अब इसे हम लोग क्या करते हैं ना, सिंपली मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ, Ctrl+C से मैं इसे प्रिंट करके Ctrl+V में इंटर कर दे रहा हूँ। अब बस देखिए क्या होगा, अब मैं ना सीधा रेफरेंस को प्रिंट करता हूँ, REF। ये क्या है, ये हम लोग का जो बनेगा ये रेफरेंस वेरिएबल हम लोग बोलते हैं। और उसमें लिखा क्या गया था, हम लोग पढ़े थे ना कि रेफरेंस वेरिएबल क्या होल्ड करता है, क्लास डेमो जो उसका ऑब्जेक्ट का रेफरेंस ID होल्ड करता है। अगर मैं डायरेक्ट ऐसे ही प्रिंट कर दूं ना तो क्या प्रिंट होगा, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। इससे मैं Ctrl+S सेव करता हूँ, यहाँ पर उसे मैं कंपाइल करता हूँ, तो कंपाइल हो गया गाइस सक्सेसफुली। इसे रन कर देता हूँ, देखिए यहाँ पर नीचे यहाँ पर रन हो गया। तो गाइस यहाँ पर देखिए क्या प्रिंट हुआ,
क्लास डेमो एच 33309 के 752, ये क्या है? ये रेफरेंस आईडी है किस चीज़ का? इस ऑब्जेक्ट का। जो हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया ना न्यू क्लास डेमो, ये ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आईडी ये है, इसलिए कहते हैं कि रेफरेंस आईडी होल्ड कर रहा है। अच्छा, इसी से हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, ये हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस अब हमने देखा था कंस्ट्रक्टर, ये चीज़ हम लोग का जो होता है ये हम लोग का कंस्ट्रक्टर होता है ना गाइस। अगर क्या हम लोग कंस्ट्रक्टर अभी नहीं बनाया, तो अगर देखिए गाइस, अगर ये कंस्ट्रक्टर हम लोग का नहीं बनेगा ना, बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनेगा, जैसे बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अगर नहीं रहेगा ना गाइस, तो हम लोग ये जो होता है ना कंस्ट्रक्टर यूज नहीं कर सकते। यहाँ पास क्या हो रहा है, यहाँ पास देखिए हम लोग गाइस क्लास डेमो डॉट यहाँ पास ये कंस्ट्रक्टर बन रहा है। हम लोग यहाँ पास जो जो यहाँ पास कंस्ट्रक्टर के पास कॉल कर रहे हैं ना, यहाँ पास ये कंस्ट्रक्टर हम लोग नहीं बनाया है, लेकिन जेबीएम ना हम लोग को बना के दे रहा है। अगर जेबीएम हम लोग बना के ना दे तो हम लोग को चलवे नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। इसलिए क्या करता है जेबीएम ऑटोमेटिक, अगर हम लोग कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया होता है ना, तो हम लोग को एक डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना के दे देता है। तो गाइस हम लोग कंस्ट्रक्टर भी बना के यहाँ पर देखते हैं। कंस्ट्रक्टर कैसे बनाया जाता है, सिंपली क्लास का नेम लिख देते हैं, क्लास जो क्लास नेम है CLASS क्लास डेमो, तो गेट डेमो लिखे ब्रैकेट लिख के उसको क्लोज करके कर्ली ब्रैकेट, ये बन गया हम लोग कंस्ट्रक्टर। तो गाइस अगर हम लोग कंस्ट्रक्टर बन गया, तो हम लोग जैसे था उसे यूज करते हैं, कंट्रोल एस इसको सेव, अब पहले रन कंपाइल करते हैं, कोई अंतर नहीं आएगा गाइस, कंपाइल रन। तो गाइस देखिए कोई डिफरेंस नहीं आया, सेम हो गया, काहे हम लोग यहाँ पर बना दिए। तो गाइस अब क्या होगा ना, यहाँ पास मैं और चीज आपको बता रहा हूँ, जो यहाँ पास जो क्लास डेमो होता है, जो कंस्ट्रक्टर बनेगा ना, ये मेथड के अंदर नहीं बनता है, क्लास के अंदर बनता है। क्लास के अंदर रहेगा, मेथड के अंदर नहीं रहेगा। कंस्ट्रक्टर या कोई भी मेथड के अंदर नहीं रहता है, क्लास के अंदर रहता है, इतना याद रखिएगा। और यहाँ पास देखिए अब मैं क्या करता हूँ, इसे पैरामीटराइज कर देता हूँ। तो गाइस कंस्ट्रक्टर भी दो प्रकार का होता है यहाँ पास, एक होता है कंस्ट्रक्टर नॉन पैरामीटर रहता है, ये नॉन पैरामीटर था, बाय डिफॉल्ट बोलते हैं इसको, एक पैरामीटर होता है इसमें इंट ये क्या होगा, ये क्या हो गया, एक पैरामीटराइज मतलब आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर हम लोग बन गया है। तो गाइस यहाँ पास लिखा हुआ था क्या, वहाँ पर देखिए ध्यान से कि जेबीएम अगर क्या होता है, अगर हम लोग कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते, बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाता है। अगर हम लोग कोई कंस्ट्रक्टर बना दे तो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएगा, कंट्रोल एस, तो नहीं ना बनाएगा बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर गाइस। तो क्या होगा, अरे यहाँ पास तो मैंने कॉल कर रहा हूँ, क्या यहाँ पास कॉल कर रहा हूँ ना, देखिए क्लास डेमो, यहाँ पास तो मैं कॉल कर रहा हूँ, अब तो इसको कंस्ट्रक्टर मिल भी नहीं करेगा, तो क्या होगा, तब देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पास इसे कंपाइल कर लेते हैं, कंपाइल करने के बाद ये हम लोग का देखिए हम लोग का एरो आ गया, एरो आया तो क्या बोल रहा है, देखिए न्यू एड बोल रहा है कि हम लोग का एक्चुअल फॉर्मेट आर्गुमेंट लिस्ट यहाँ पास है ही नहीं, इसको एरो मिल रहा है। तो गाइस देखिए ना यहाँ पास हम लोग को एरो मिल गया, हमें बोल रहा है कि ये जो आर्गुमेंट है, ये जो हम लोग का कंस्ट्रक्टर ये है ही नहीं, यहाँ पास बोल रहा है कि आर्गुमेंट विद कंस्ट्रक्टर है, तो उसे हम लोग कॉल कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, तो आर्गुमेंट विद कंस्ट्रक्टर भी कॉल करते हैं। तो यहाँ पास इंट हम लोग को इंट टाइप का है ना, तो इंट टाइप के यहाँ पास कोई भी डालना पड़ेगा नंबर, तो हम लोग यहाँ पास कोई भी नंबर दे दे रहे हैं, मीन्स कि हम लोग इंटीजर यहाँ पास दे दे रहे हैं, कोई भी इंटीजर दे दिए, तो ये क्या हो गया, इस टाइप का कंस्ट्रक्टर बन गया। तो इस टाइप का कंस्ट्रक्टर किसके पास है, यहाँ पास हम लोग प्रोग्राम में तो है ना, तो हम लोग चलेगा। तो कंट्रोल से इसको सेव, उसके बाद फिर से क्या करते हैं, कंपाइल, जावासी से हम लोग कंपाइल करते हैं, क्लास उसका क्लास का नेम लिख के, जो हम लोग क्लास का नेम फाइल का नाम लिखते हैं, फाइल का नेम लिखते हैं, तो हम लिख दिए। उसके बाद जावा से कंपाइल करते हैं अपने क्लास फाइल को, इतना याद रखिएगा, रन करते हैं, तो देखिए हम लोग का सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। तो गाइस ये तो हम लोग का कंप्लीट हो गया कि हम लोग का ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर ये वगैरह वगैरह क्या क्या होता है। तो गाइस हम लोग ये समझ गए होंगे कि किस तरह से क्लास बनता है, किस तरह से वेरिएबल रेफरेंस वेरिएबल क्या करता है और क्या होल्ड करता है, और कैसे बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज होता है, कैसे जेबीएम ऑटोमेटिकली बाय कंस्ट्रक्टर बनाता है। तो गाइस हम लोग कुछ समय बाद जेबीएम का ना पूरा आर्किटेक्चर समझेंगे, पूरा का पूरा आर्किटेक्चर पढ़ेंगे कि वो किस तरह से वर्क करता है, इम्प्लिसिटली या एक्सप्लिसिटली किस तरह से करता है, ये पूरा चीज हम लोग देखेंगे, उसका आर्किटेक्चर पूरा देखेंगे। तो गाइस फिर हम यहाँ पास मैं बता दूं, जैसे हम लोग वहाँ पास क्या करते हैं, हम लोग कोई भी बिना मेन का यहाँ पास कोई भी बिना मेन का प्रोग्राम चला नहीं सकते हैं, मतलब उसको रन नहीं कर सकते बिना मेन का, नहीं कर सकते हैं। तो गाइस मैं आपको बिना मेन का एक प्रोग्राम ऐसा रन करके दिखाऊंगा, हम लोग कुछ दिन बात करेंगे बिना मेन, हम लोग कोई मेन फंक्शन नहीं बनाएंगे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे ना, उसे रन करेंगे, कैसे का रन करेंगे वो भी हम लोग देख लेंगे और उसके बारे में बात भी कर लेंगे। तो गाइस आज का हम लोग इंटरव्यू क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आज का क्वेश्चन है कि व्हाट इज क्लास।
सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट इज क्लास। तो क्लास क्या है, तो गाइस सबसे पूछा जाए कि व्हाट इज क्लास, तो आप क्या बोलेंगे। तो गाइस सिंपली कहे कि क्लास इज एन क्लास इज फॉर एन ब्लूप्रिंट, ऐसे कह सकते हैं गाइस। तो सिंपली आप कहें कि क्लास इज ए ब्लूप्रिंट ऑफ अ क्लास। क्लास मीन्स कि हम लोग कह सकते हैं क्लास क्या है, क्लास आर्किटेक्ट होता है, मतलब कि क्लास कॉम्बिनेशन होता है किस चीज का, क्लास कॉम्बिनेशन होता है वेरिएबल एंड फंक्शन का, एंड ब्लूप्रिंट एंड ऑब्जेक्ट, इस तरह से हम कह सकते हैं क्लास। अगर सिंपल आप एग्जांपल दे सकते हैं कि एवरी कह सकते हैं, सिंपल एग्जांपल दे सकते हैं कि एवरीवेयर डिवाइडेड इन ए क्लास, बिकॉज क्लास इज कंटेंट एवरी कंटेंट, क्योंकि गाइस हम लोग सिंपल भी क्लास करते हैं, क्लास इज ए कंटेंट एवरी कंटेनर, ये कंटेंट को भी कंटेंट करके रख सकते हैं अपने अंदर, क्लास हर चीज को अपने अंदर रख सकते हैं। हम लोग सिंपली कहें क्लास इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए डाटा मेंबर फंक्शन एंड क्लास इज ए ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इस तरह से हम लोग सिंपली बोल सकते हैं। सिंपली क्या है, क्लास इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ, कैसे बोला हमें भी, क्लास इज ए ब्लूप्रिंट फॉर एन ऑब्जेक्ट, इस तरह से बोल सकते हैं। अब यहाँ पर आता है व्हाट इज कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर में गाइस दो चीज ध्यान रखना है आपको, जो जेवीएम बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर किस तरह से बनाता है। अगर हम लोग जेवीएम ना बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तब बनाता है जब हम लोग कोई भी आर्गुमेंट, कोई भी अनदर कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते, तो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाता है। अगर कोई भी कंस्ट्रक्टर बना दिए तो अगर हम लोग बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का कॉल करते हैं तो कॉल नहीं होता है। ये हम लोग प्रूव किए हैं, लाइव प्रूफ देखवे किए हैं। तो अब हम लोग क्या बन रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, कैन ए क्लास मोर वन देन कंस्ट्रक्टर। तो गाइस ये क्वेश्चन आता है, तो क्या हम लोग एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं अपने क्लास में। तो गाइस तो आप इसे प्रैक्टिस करके जरूर देख लें, बन सकता है कि नहीं बन सकता है, कि हम लोग एक क्लास में एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर बन सकता है कि नहीं बन सकता। तो हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेंगे कि क्या हम लोग का जो क्लास में एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर बन सकते हैं इसके बारे में आप अगली क्लास में बता दूंगा। आप अगर प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा ये बन सकता है कि नहीं बन सकता है, ईजी है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो ना चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दें। तो गाइस सब्सक्राइब करना मत भूलिए गाइस, कहें कि आपका सब्सक्राइब की यहाँ पास बहुत ही जरूरत है। तो गाइस ऑल द बेस्ट एंड अच्छे से पढ़िए। तो ऑल द बेस्ट गाइस, अब मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में।